एक एक्टर जो होता है, जो वो काम करता है, वो प्यार का भूखा होता है, वो तारीफों का भूखा होता है। मछली की आंख होती है। आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आप पहुँचो। बीच में किसी को आने मत दो। आप जितनी भी डिफिकल्टीज वो आती रहेंगी, लेकिन एक रियलिटी शो में जाना, 3-4 महीना बंद रहना, वो शायद अभी तक मेरा वैसा सोच नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगा अभी अगर आया तो। टीवी में हमारे पास रहता है कि एक बार गलत हो गया, चलो क्लोज में एक अच्छे से कर लेंगे हम लोग। इसमें वैसा कोई स्कोप नहीं था, तो जो करना है पहली बार में आप कर दो। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? औकात से ज़्यादा जी। तो क्या आपने कभी औकात से ज़्यादा मतलब सोचा है? हाँ, मैं हर रात सोने से पहले मैं औकात से ज़्यादा ही सोच कर सोता हूँ कि कल कुछ बड़ा करना है। तो जैसे मेरी जो लाइफ रही है, शुरू से पढ़ाई में मैं हमेशा से एवरेज रहा हूँ, कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा हूँ, पढ़ाई में एवरेज रहा हूँ, और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहा हूँ कि अभी कुछ कर रहा हूँ, नहीं मुझे कुछ और करना है, अब ये नहीं मुझे कुछ और करना है। तो वैसे मैं लॉयर हूँ, तो मैथ्स बैकग्राउंड से होके मैं सोचा कि इंजीनियरिंग करूँगा, फिर बोला नहीं औकात से कुछ ज़्यादा और करना है तो मैं लॉयर बनता हूँ। तो मैंने लॉ किया, लॉयर बना। फिर मन नहीं लगा तो मुझे सोचा कुछ और औकात से ज़्यादा करता हूँ, तो एक्टर बन जाते हैं। तो बस अभी हर रात वही सोच कर सोते हैं कि अब ज़्यादा कुछ करना है। पहला थॉट था ये करने के लिए? See, the moment I was given the brief of this character, तो इमिजिएटली माई रिएक्शन वॉज कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैंने पहले पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं, मैंने नेगेटिव्स काफ़ी किए हैं, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जो प्रोफेसर, मैं हमेशा से एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ जो टीचर्स को परेशान किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनके शूज़ पे प्रोफेसर बन के मैं कैसे स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करूँगा। तो पहले सोचा कि मेरे लिए चैलेंजिंग होगा ये कैरेक्टर, लेकिन आई होप आई हैव बीन एबल टू डू जस्टिस विद दिस कैरेक्टर। तो मुझे था कि मैं कर लूँगा, पुल ऑफ कर लूँगा इस कैरेक्टर को, क्योंकि मैंने देखा है टीचर्स को, प्रोफेसर्स को। वो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, जी। कितना रिलेट कर पाते हो रियल जिंदगी? सी जो प्रोफेसर अभिमन्यु है, बहुत ही वेल रेड है। उसकी एक अपनी अलग ही फिलॉसफी है जिससे वो चलता है, जो उसके कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो उसकी जो पास्ट लाइफ रही अभिमन्यु की, और जो अभी प्रोफेसर बना, तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वो है, वेल रेड है और क्यूरियस है। नॉलेज जहाँ से भी एक्वायर करना चाहता है वो करेगा। तो मेरा भी रियल लाइफ में ऐसा है कि मुझे जहाँ से जो हो सके वहाँ से वो नॉलेज बटोर लेना। तो चाहे वो एक्टिंग की फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो मुझे अच्छा लगता है नॉलेज इधर उधर से लेना। और सेम प्रोफेसर अभिमन्यु है, और ये एंग्री यंग मैन है, और जो इसका एक पर्सोना है, जो एक इसकी पर्सनैलिटी है, एक सीरियस रहना लाइफ में, तो मैं भी थोड़ा सीरियस रहना ही पसंद करता हूँ मोस्टली। बाकी कलाकारों के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरीके से, अगर कोई डिटेल्स आप बताना चाहिए? अरे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं ना यहाँ पे, और सबकी अपनी, जैसे ये जो एक्टर्स हैं, सबकी अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, वैसे ही कैरेक्टर्स है, सबकी अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी है। तो हर जो सारे एक्टर्स हैं, बीट ऋषभ जो आदर्श प्ले कर रहे हैं, गौतम, रवीरा, सारे एक्टर्स, उन लोग सबकी अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। तो जैसे गौतम इज़ वेरी फनी, उससे हम लोग जब मेकअप रूम में बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमारा टाइम कैसे कटता था हमें पता ही नहीं चलता था, और पता चलता था कि नेक्स्ट शॉट आ चुका है। सेम विद रवीरा ऑल्सो। तो बहुत अच्छी, सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और सब कोऑपरेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। औकात से ज़्यादा जो ये शो है, जी। वो ऑडियंस को क्यों देखना चाहिए? मतलब इसमें क्या ऐसी बात है जो उनको देखना चाहिए? ये पहले तो एक यूथ बेस्ड शो है ये। बहुत टाइम से इस टाइप का कोई शो आया नहीं है। क्राइम चल रहा है, कुछ अलग चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसा रिफ्रेशिंग यूथ कंटेंट जो आज के टाइम के हिसाब से लोग देख सकें और कुछ सीख सकें। क्योंकि हर एक कैरेक्टर यहाँ जो इस सीरीज़ में, हर एक जो कैरेक्टर है वो कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। उसकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं जो हम सबकी लाइफ में चलते हैं, लेकिन फिर भी हम कोप अप कर रहे हैं उस चीज़ से, फिर हम डेली लाइफ काट रहे हैं अपनी। और वैसे ही इसमें जो सारे कैरेक्टर्स हैं, सबकी अपनी एक पास्ट लाइफ, एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल इश्यूज़ हैं जिससे वो डील करके आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। जैसे आदर्श है, गौतम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, डीन है, सबका अपना अलग अलग एम्बिशन है, और वो फॉलो कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को डील करते हुए। तो आपने क्या उनसे सीखा जो अलग फोर स्टार एक्टर? जी। उनसे क्या आपने कुछ सीखा? मतलब कैरेक्टर से क्या सीखा कि जो मेन एक्ट, जो उनकी जो कैरेक्टर से लाइफ में जो भी कुछ चल रहा हो, जो भी कुछ परेशानी चल रही हो, कठिनाइयाँ चल रही हो, उसको आप साइड रख के आपका जो अम्बिशन है
उस कठिनाइयों को अपने एम्बिशन और अपने बीच में आने मत दो। आपको वो करना है तो आप, जो एक होता है ना, वो एक मछली की आंख होती है, आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आप पहुँचो। बीच में किसी को आने मत दो आप। जितनी भी डिफिकल्टीज वो आते रहेंगी, डेली बेसिस में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपको वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है। जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं करता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी प्यार मिल रहा है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। कमेंट्स में हमेशा पढ़ता हूँ कि क्या क्रिटिसिज्म आ रहा है, क्या तारीफ़ें हो रही हैं, क्योंकि उस पर काम करना है। एज एन एक्टर हमारा काम है। और भी इतना प्यार है तो अपने खुद कैसे एक्टर कितना अच्छा लगता है। देखो, एक एक्टर जो होता है, जो वो काम करता है, वो प्यार का भूखा होता है, वो तारीफ़ों का भूखा होता है। वी एक्टर्स आर वेरी ग्रीडी। हमको अच्छे अच्छे रोल्स करने और अच्छी हमको तारीफ़ें बटोरनी है, उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। तो अच्छा लगता है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट काम के लिए कि अगर अच्छा हो रहा है, चलो अच्छा हो रहा है, अब अगला काम भी अच्छा करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है शो को। अच्छा है, अब जो यूथ हैं वो देखें और ऐसे ही फॉरवर्ड करें आगे। यस, ये जो इस शो के प्रोड्यूसर है तो उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा? जी, जो बियॉन्ड ड्रीम्स इंस्पायर फिल्म से मैंने पहले भी यश सर के साथ काम किया है, ममता मैम के साथ, तेरेश में घायल में एक नेगेटिव कैरेक्टर था वो। तो इतने एम्बिशियस प्रोड्यूसर्स, इतने हार्ड वर्किंग प्रोड्यूसर्स, मतलब जो प्रोजेक्ट पे हाथ डालना है उनको, वो जी जान से, मतलब जो भी हो जाए वो काम ऊपर तक पहुंचाना है। उनका काम करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। जो मैंने तेरेश में घायल किया था उनके साथ पहले भी काम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। इस रोल को हाँ करने का एक, जब ये कैरेक्टर आया मेरे पास, जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे उनके साथ फिर से काम करना है, तो आप ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ फिर से काम करना चाहते हो, क्योंकि इतने सपोर्टिंग और एक्टर्स को अपना एक स्पेस देना और उनकी ग्रोथ के लिए काम करना, साथ में मिल के काम करना, तो एक वेरी इनकरेजिंग होता है एक्टर्स के लिए। तो मज़ा अच्छा है इनके साथ काम करना बहुत। टीवी सीरियल से ये चीज़ कितनी अलग है? अरे बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। पहले दिन ही जब सेट पे आए तो, अच्छा उससे पहले अपना जो रीडिंग थी, तो जो डायरेक्टर सर थे अभिजीत सर, उन्होंने पहले ही बोला कि मुझे रियल एक्टिंग चाहिए, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे कोई ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं चाहिए। आप जो रियल में जैसे हो, आपको वही रहना है, अपने कैरेक्टर को संभालते हुए। जो टीवी एक्टिंग है आप उसको बाहर छोड़ के आओ, और यहाँ पर मुझे अगर प्रोफेसर अभिमन्यु है, मुझे प्रोफेसर अभिमन्यु देखना है, मुझे ओवर द टॉप ड्रामा वैसा कुछ नहीं चाहिए। आप जो रियल हो, रियल रहना। तो वो चीज़ दिमाग में फर्स्ट डे से बैठ गई थी और मैंने वही कोशिश की फिर। तो काफ़ी अलग है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस आप मुझे टीवी सीरियल का बता सकते हैं? वहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ और यहाँ पे शो आपने किया तो इसका? सी टीवी में क्या होता है कि बिटवीन द शॉट्स आपको एक प्रॉपर आपका एक काफ़ी हद तक सेम है प्रोसीजर, काफ़ी प्रोसेस सेम है। डिफरेंस ये है खाली कि टीवी में आप सुबह उठोगे, आप वही कैरेक्टर, और रात को जाओगे, आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आप उसी कैरेक्टर में रहोगे। ये कुछ ही टाइम का पीरियड होता है, आपको उस कैरेक्टर में रहना पड़ता है। आप कंफर्ट जोन अपना सब भूल जाओ। टीवी में ये होता है कि हमें कंफर्ट, एक अपना एक कंफर्ट स्पेस में घुस जाते हैं कि हाँ ये मेरा कंफर्ट स्पेस है, मुझे ये शॉट देना है, फिर मुझे आधे घंटे का बीच में गैप मिला, मैं नैप लूँगा, ये लूँगा। लेकिन ये हमको मालूम है कि 15-20 दिन का शूट होना है, खाली 1 महीने का स्केड्यूल है, वो शूट होना है, तो हमको जितना हो सके उतना देना है। तो यहाँ पे हम रेस्ट करते ही हैं कि तुरंत कॉल आ जाता है कि ये शॉट लग गया, ये शॉट लग गया, क्योंकि बहुत फास्ट शूट हुआ है, काफ़ी तेज़ी से शूट हुआ है, ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा शूट हुआ है। तो हमको टाइम नहीं मिला, रेस्ट नहीं मिला। प्रोफेसर अभिमन्यु में था, मैं शुरू से लेकर सुबह से लेकर रात तक मैं उसी कैरेक्टर में ही था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं प्रतीक बन जाऊँ बाद में। तो काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस था। डायरेक्शन जो डायरेक्टर सर थे, वो टीवी डायरेक्शन थोड़ा अलग है, क्योंकि एक फिक्स्ड ब्लॉक रहता है और मोस्टली इस सीरीज़ में ज़्यादातर सब कुछ हैंड ही रहा है। आपको रेडी रहना है, और ऐसा नहीं कि एक ये ब्लॉक लग गया, आपका ये ब्लॉक लग गया, वो ब्लॉक लग गया, नहीं, एक यही ब्लॉक है। ये नहीं पता कि आपका ये क्लोजअप है, ये मास्टर शॉट है, और मैं ऐसा नहीं समझा पाऊंगा, ये लॉन्ग शॉट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वापस क्लोजअप का अलग से शूट करेंगे, जो है इसी में दे दो। तो हमको फर्स्ट टेक में ही जितना है उतने अच्छे से दे देना है। टीवी में हमारे पास रहता है कि एक बार गलत हो गया, चलो क्लोज में एक अच्छे से कर लेंगे हम लोग। इसमें वैसा कोई स्कोप नहीं था, तो जो करना है पहली बार में आप कर दो। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहते हैं इसको सी ड्रीम प्रोजेक्ट, एज ऑलरेडी सेड, एज एन एक्टर आई एम वेरी ग्रीडी। मेरा कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरा बस ये है कि मैं एक अच्छे एक्टर के नाम से जाना चाहूँ। मेरा कुछ ये नहीं है कि मुझे, बस ये है कि जो भी काम देखें मेरा,
कि एक्टर बहुत अच्छा है, एक्टर बहुत अच्छा है। मैं बस उसी चीज़ का भूखा हूँ कि मैं ये सुनूं कि एक्टर बहुत अच्छा है। जो रोल मिले मैं बहुत अच्छे से करूं, और मुझे पसंद है कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स करूं, ना कि मैं एक कैरेक्टर में फंस के 2-3 साल 4 साल उसको खींचूं। मुझे पसंद है कि मैं एक ये कैरेक्टर है, फिर चलो ये ब्रेक हुआ अब दूसरा कैरेक्टर आया, ये ब्रेक हुआ अब तीसरा कैरेक्टर आया। तो मेरी एक चेकलिस्ट होती ना, बकेट लिस्ट। तो जैसे अभी सब कुछ हुआ, अभी ये प्रोफेसर का भी मेरा टिक हो गया कि हाँ मैंने प्रोफेसर भी कर लिया, तो अब नेक्स्ट। इस फिल्म में इतना मतलब अगर आपको बिग बॉस का ऑफर आता है तो क्या आप करेंगे? बिग बॉस का ऑफर आता है तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है ऐसा। रियलिटी शोज से मैं शुरू से दूर ही रहा हूँ। आई एम मोर इनटू एक्टिंग। मेरा जो एक सोचने का एक जो, जैसे अब प्रोफेसर अभी मनु की जो फिलोसफी है, मेरा भी थोड़ा एक अलग है। मेरा थोड़ा एक्टिंग जोन का ज़्यादा है, रियलिटी में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझसे एक्टिंग करवा लो, मुझसे अब ये सब चीज़ें करवा लो, लेकिन एक रियलिटी शो में जाना, 3-4 महीना बंद रहना, वो शायद अभी तक मेरा वैसा सोच नहीं है। मैं नहीं कर पाऊँगा अभी अगर आया तो। क्या आपको लगता है रियलिटी होता है या सी मैंने किया नहीं है तो इस पे तो मैं कमेंट अच्छे से कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जो हम लोग देखते हैं, मैंने देखे हैं 2-3 सीजन्स देखे हैं मैंने, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि रियल ही है। क्योंकि इतने टाइम तक आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे, तो काफ़ी हद तक हो सकता है उनके क्रिएटिव कंटेंट के लिए वो लोग कुछ ना कुछ कभी किसी को लड़ाना भिड़ाना, दैट्स माई एजम्पशन, पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है ऐसा हो। लेकिन इतने टाइम तक वो चीज़ करना, आप सबको अपनी एक कंटेंट देना है ऑडियंस को, लेकिन इतने टाइम तक आप एक्टिंग करना 3-4 महीने तक, और वो बॉन्डिंग चेंज होना और रिश्ते बदलना, वो मुझे नहीं लगता इतने टाइम तक कोई एक्टिंग होगी या फेक होगा, रियली होगा जो होगा। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए, हमारी टीम को इतना प्यार देने के लिए, हमारे को एक्टर्स को, हमारे डायरेक्टर्स को, सबको इतना प्यार देने के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगे और आप आगे भी रेफ़र करें, आगे लोगों को आप बताएं कि औकात से ज़्यादा एक शो आया है यूट्यूब में, जिसको आप शेयर कर सकें अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू सो मच मेरे कैरेक्टर को इतना प्यार देने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा। हम सिर्फ काम करते जाते हैं लेकिन सोचते नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स जो मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय, मेरा नाम है प्रतीक परिहार और आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी।